हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो कल भी हमारी क्लास हुई थी, संडे में भी। और बस लास्ट एक दो दिन की क्लास और बची हुई है आप लोगों की, 2-3 दिन की, 3 दिन मैक्सिमम। और आपका जो सिलेबस है वो लगभग खत्म ही हो चुका है। तो चलिए, आज एक और टॉपिक जिसका नाम है सर्च एंड इंडेसिस, यानी कि घातांक करनी, उसे शुरू करते हैं बच्चे। और जितना भी सिलेबस हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका रिवीजन या तो कर लिया होगा या फिर शुरू कर दिया होगा। चलिए, सभी लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे बच्चे। टाइम बस हो ही गया है मानो। चलो, करें शुरू भाई। टॉपिक बहुत छोटा सा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीजें हैं और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बहुत बेसिक चीजें जो आप, जिनसे ऊपर ये मैं कहूँगा आप उठ चुके हो। ये जब सिलेबस शुरू होता है तब छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं, ताकि जो बच्चा है वो बेसिक कैलकुलेशन सीख ले। लेकिन आप तो पूरे सिलेबस से गो थ्रू होके आ चुके हो। तो आपके लिए जो आज की क्लास है, ये मानो बच्चों वाला खेल है। कभी कभी एक आध सवाल पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से, तो हम लोग किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा टारगेट तो 20 आउट ऑफ 20 है। ऐसा नहीं है किसी का भी टारगेट कि सर 14-15 क्वेश्चन ठीक हो जाए, नहीं। मेरे हर स्टूडेंट का टारगेट 20 आउट ऑफ 20 होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसी तरीके से आपको पढ़ाया है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका एप्लीकेशन हो। इस चीज को आप रिवाइज कर लेंगे और बिल्कुल सटीक टाइम पर जो हमारा कैलकुलेशन थी उसी हिसाब से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ तो 12-13 दिन आप लोगों को मिलेंगे, और आप चाहो तो पूरा रिवीजन कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, चलो करें शुरू भाई। थर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। इसमें कुछ फॉर्मूला बेसिस चीजें हैं। पहले एक टाइप में आपको बड़ा बेसिक सा करा देता हूँ, है ना। ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे जरा। बहुत बेसिक चीजें कराता हूँ, फिर उसके बाद में कुछ रूल्स सिखाऊंगा आपको मैं। रूल्स लिखवाऊंगा, उतने ही रूल्स आपको देखने हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस। भाई सवाल है, √8 प्लस √1681। बताइए जल्दी से, क्या जवाब होगा इसका? भाई सबसे पहले तो जो सबसे अंदर वाला रूट है 1681, इसका अंडर रूट आपको पता होना चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको 40 का स्क्वायर पूछता हूं, 40 का स्क्वायर, आप कहते हो सर 1600 होता है, और ये कितना है 1681। तो 40 से अगली संख्या होती है 41, और 41 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 41 में 1 आपको दिख रहा है। यानी कि जब 41 का स्क्वायर करोगे तो वो 1600 के नजदीक रहेगा, और उसका अंतिम अंक 1 रहेगा। 40 का होता है 1600, 41 का आप करोगे 1600 के नजदीक रहेगा और यूनिट डिजिट 1 रहेगा। इसका मतलब है 1681 जो होता है बच्चे, उसका अंडर रूट हमें 41 मिल जाएगा। और 41 में 8 जोड़ोगे कितना? 49। और अंडर रूट ऑफ 49 कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 49 बचा 7 होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, ये सवाल बताएंगे जरा सभी लोग, क्या जवाब होगा इसका? स्लॉट बुकिंग आ जाएगी यार, मतलब आज उम्मीद है कि आज शाम तक आपकी स्लॉट बुकिंग का पोर्टल शुरू हो जाए। कह रहा है एक्स बराबर √64 प्लस √121 माइनस √169। एक्स स्क्वायर क्या होगा? पहले तो एक्स की वैल्यू ही निकालो। भाई आपको पता है √64 क्या होता है? 8। √121 क्या होता है? 11। और √169 क्या होता है? 13। तो 11 और 8 19, माइनस 13। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 6। सवाल ने क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा? 6 का स्क्वायर दैट इज 36। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। 36 सभी का करेक्ट है।
आगे बढ़े, ये सवाल देखेंगे जरा। सवाल है, देखो ये डेसिमल वाला है, और डेसिमल तो हमने पढ़ लिया था जब हमने सिलेबस शुरू किया था, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह तो हम पढ़ के निकले थे वहां से, वही चीजें हैं। यहां से एक आध क्वेश्चन आएगा, आया तो एक आध सवाल आएगा, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा वो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ऊट पटांग आ जाए, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन का आएगा अगर आया तो। इससे और सिंप्लीफिकेशन से एक ही क्वेश्चन आता है। भाई सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, और डेसिमल को हटाते हैं तो ये बनता है 1296 बटे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये आएगा 784, डेसिमल को हटाएंगे बटे 20, डिवाइडेड बाई कितना आएगा 324, 324 बटे 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और 3136 बटे 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको पता है 1296 का अंडर रूट क्या होता है सर, 36 होता है। 36 का स्क्वायर 1296, 100 का अंडर रूट 10 होता है, 784 का क्या होता है 28, और 100 का कितना होता है 10, डिवाइडेड बाई 324 का क्या होता है 18, और 100 का कितना होता है 10, गुणा 3136 का अंडर रूट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। 3136 का अंडर रूट कितना होता है, बताइए जल्दी से। 3136 का, भाई 50 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 50 का स्क्वायर 2500 होता है। अगर मैं कहूं 55 का स्क्वायर बताना, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 छंग 30, 3025। तो भैया 55 से अगली संख्या जिसका स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट 6 मिले, तो अगर मैं कहूंगा 56, भाई एक 3025 हमें 3136 के नजदीक मिल गया। अब मैं आपसे कहता हूं 55 से बड़ी संख्या जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 मिले, सर 6 का स्क्वायर करते हो यूनिट डिजिट 6 मिलता है, यानी कि जब आप 3136 का अंडर रूट करोगे तो आपको 56 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे, 56 मिलेगा, और 100 का हो जाता है 10। मैंने तो भाई मुझे नहीं पता 3136 का क्या होता है, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने कहा यार 50 का 2500 होता है, 55 का करूंगा तो 3025, यानी कि हमें अगर 3136 के पास जाना है तो 55 से आगे जाना पड़ेगा, और 55 से अगली संख्या जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा, सर वो 56 होती है, यानी कि उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। बस कर लीजिए सॉल्व इसे अब आप, जितना भी आएगा ये, आप कहेंगे 36/10 गुणा 28/10। अब ये भाग के साइन को अगर मैं गुणा में चेंज करता हूं तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, ये 10/18 हो जाएगा, और गुणा 56/10, तो 10 से 10 गया, 18 दूनी 36। ठीक है, अब आप इनको गुणा कर लीजिए, जल्दी से बताएंगे मुझे कितना आएगा ये। भाई 28 की गुणा करेंगे, 28 छिक्के कितना होता है, 2 छिक्के 12, और 8 छिंग 48, 168 हासिल के 16, 28 पंजे 140, और 16 156, और उसकी 2 में गुणा करेंगे और डिवाइड बाई 10 गुणा 10 दैट इज 100। तो 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, और बटे 100 कितना आ जाएगा 31.36। 31.36, क्या सभी का जवाब है ऑप्शन नंबर बी? सही आ रहा है क्या, आगे चले, वेरी गुड। चलिए अब आपको मैं एक छोटा सा रूल बताता हूं जिसपे अब बैक टू बैक सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब कुछ सालों से नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो रूल आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहां पर लिखता हूं अंडर रूट ऑफ ए
प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस, और ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है बच्चा, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए, और ये प्लस 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 इन्फिनाइट तक गया है। और एक फिक्स पैटर्न होता है कि ये जो ए आपके सामने है ना, इस ए को आप ऐसी दो संख्या में तोड़ सकते हो। जब भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके एग्जाम में आया तो ये जो ए होगा, यानी कि ये जो संख्या होगी, इसे आप ऐसी दो संख्या में तोड़ सकते हो जिनका डिफरेंस 1 हो। क्या हो? जिनका डिफरेंस 1 हो। सपोज आपने एक्स और वाई में तोड़ दिया ए को, याद रखना एक्स और वाई का डिफरेंस हमेशा 1 होगा। अगर ये सवाल आया तो ये इसी पैटर्न पे आएगा, नहीं तो ये सवाल आएगा ही नहीं। तो अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए, और ये डिफरेंस 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है। तो एक केस और बन सकता है, इसमें माइनस वाला भी मैं साथ में लिख देता हूं। अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ ए, माइनस का साइन होगा इनफाइनाइट तक। इसी सेम क्वेश्चन है, इसको आप एक्स और वाई में तोड़ सकते हो, जहां पर एक्स और वाई का डिफरेंस क्या होगा? एक्स और वाई का डिफरेंस होगा बच्चा 1। तो यहां पर एक फिक्स पैटर्न है कि अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, हाँ वो फॉर्मूला होता है, वो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2 और माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2। उसे नहीं लगाना, उससे सवाल, वो फॉर्मूला हम पढ़ते तो हैं लेकिन उससे सवाल बनता नहीं है। मैंने बोला ना कि अगर ये सवाल बना तो ये इसी पैटर्न पे बनेगा कि भैया आप इनका जब विभाजन, सॉरी, दो फैक्टर बनाओगे तो डिफरेंस 1 आएगा। डायरेक्ट उसी को पढ़ो, उस फॉर्मूले पे नहीं बनता है सवाल, आज तक नहीं बना है। तो उसे पढ़ने से फायदा नहीं है, एग्जाम सर पे है तो बिल्कुल ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे हम। तो यहां पर मैंने कहा डिफरेंस वन चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। देखो अगर ऐसा है तो भैया अगर बीच में प्लस का साइन है, सबके बीच में प्लस का साइन है, तो आंसर जो होगा वो एक्स और वाई में से, एक्स और वाई में से बड़ी संख्या जो होगी वो आपका आंसर हो जाएगी। जो आपने दो फैक्टर बनाए हैं ना एक्स और वाई, इस ए के अगर बीच में प्लस 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 का साइन है तो एक्स और वाई में से बड़ी संख्या आपका जवाब होगी। और अगर बीच में माइनस 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 के साइन है तो एक्स और वाई में से, एक्स और वाई में से छोटी संख्या आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, एक्स और वाई में से छोटी संख्या आपका उत्तर हो जाएगी। मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। जरा ये रहा सवाल, देखेंगे भाई, आंसर बताएंगे मुझे इसका। सभी लोग कह रहे √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक गया। आप 6 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 है। सर 2 गुणा 3, और 2 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। अब बीच में माइनस 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 का साइन है तो छोटी संख्या आपका आंसर हो जाएगी, दैट इज 2। ओके, आगे बढ़ते हैं, इस पे आइए जरा। √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30, और ये इनफाइनाइट तक गया है। आप 30 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 है। तो 5 और 6, 5 और 6 का डिफरेंस कितना है? 1। बीच में माइनस माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आपका आंसर हो जाएगी। ये सवाल बने हैं, आपको दिखने में लग रहा होगा सर इतना आसान थोड़ी पूछेगा, पूछेगा नहीं, पूछे गए हैं ये सवाल। ओके, इनका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, उसे यूज नहीं कर रहे हम, कि अगर बीच में माइनस का साइन है तो -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2, और अगर बीच में प्लस प्लस का साइन है तो ये -1 की जगह +1 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा /2। लेकिन हम ये यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस जरूरत नहीं है। सवाल बना तो वो डिफरेंस 1 पे ही बनेगा। ओके, डिफरेंस 1 नहीं रहा तो फिर ये दो फॉर्मूले बीच में माइनस माइनस वाला साइन है तो ये फॉर्मूला, और बीच में प्लस प्लस वाला साइन है तो ये फॉर्मूला। लेकिन वो सवाल आज तक बना नहीं है।
तो फिर रूट वगैरह के आंसर बनते हैं, रूट वगैरह के ऑप्शन बनते हैं, एग्जामिनर उतना हेडेक लेता नहीं है, एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन बनाता है। चलो आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। कह रहे हैं कि रूट दो, दो को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 है। सर 1 गुणा 2, 2 होता है और 2 और 1 का डिफरेंस 1, बीच में प्लस 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 का साइन है, तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगी, दैट इज 2। एक और सवाल करो, फिर मैं इंडिसिस के रूल लिखवाता हूं आपको, फिर मैं इंडिसिस यानी कि करनी के रूल लिखवाता हूं आपको। कह रहे हैं कि रूट 20 दो संख्या में तोड़ो जिनका डिफरेंस 1 है। सर 4 × 5, 5 और 4 का डिफरेंस 1, प्लस 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 का साइन है, तो बड़ी संख्या आपका आंसर हो जाएगी, दैट इज 5। ओके, बस इतनी चीजें देखनी है। अब मैं आपको लिखवाता हूं, सॉरी, घातांक के कुछ रूल, टाइप 2 में आते हैं, और घातांक के कुछ रूल। इंडिसिस मतलब होता है घातांक, घातांक यानी कि घात का अंक। घात क्या होता है? पावर। तो पावर कौन सी किस तरीके से कैलकुलेट होती है, उसको बोलते हैं हम घातांक। घात पावर होता है ना, तो किस तरीके से पावर कैलकुलेट होती है, कैसे वो जनरेट होती है, प्लस माइनस कब होती है, मल्टीप्लाई कब होती है पावर्स, तो उसको बोला जाता है इंडिसेस। अब इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, तो ये तो आप खुद देख लेना, मैं आपको इन्हीं में से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ। ठीक है, हैंड रिटन लिखोगे तो बहुत सारी है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिसेस के रूल हैं, घातांक के रूल है, वो मैं अलग से लिखवाता हूँ। सबसे पहला रूल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बच्चा, अगर a की पावर m है और ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर n है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि m गुणा n क्या हो जाती है, पावर आपस में गुणा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं साथ के साथ कराता रहूंगा, मान लो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 4 है, तो सेम मैंने क्या बोला, पावर आपस में गुणा हो जाएंगी, 2 की पावर 3 × 4 = 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 12 हो जाएगा। सेकंड रूल आता है इंडिसिस का, कि अगर a की पावर m गुणा a की पावर n, यानी कि ये बेस अगर बराबर है, इसको क्या बोलते हैं? बेस, और इसको क्या बोलते हैं? पावर। अगर बेस बराबर है और बीच में गुणा का साइन है, ये मैंने बेस वेस आपको बताया हुआ है उसमें एलसीएम एचसीएफ में। अगर बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, बीच में गुणा का साइन है, तो बच्चे ऑलवेज रिमेंबर, इसका मतलब होता है m+n, यानी कि पावर आपस में जुड़ जाएंगी अगर बेस बराबर है और पावर अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4, आप देख रहे हो बेस बराबर है 3, तो पावर क्या हो जाएंगी? 5 और 4 9, यानी कि पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को फ्लो वाइज लिखवा रहा हूं मैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है कि अगर a की पावर m गुणा b की पावर m, अगर ये है आपके पास, यानी कि इस तरीके से आपने देखा कि भैया यहां तो बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, देखो यहां भी a यहां भी a, तो ये पावर क्या होगी? आपस में जुड़ गई। लेकिन अगर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो भैया इसका मतलब होता है a गुणा b, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर जो सेम है वो एज इट इज लग जाती है। एग्जाम्पल अगर मैंने कहा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, इस तरीके से मैंने लिखा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? सर बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और उसकी पावर क्या? उसकी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम में भी हमने यूज किया था जब हमने बेस को प्राइम नंबर बनाया था। जैसे मैंने बोला था कि सपोज मैंने बोला 21 की पावर 6, तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 × 7,
और उसकी पावर 6, तो इनको मैं अलग अलग पावर लगा सकता हूं, 3 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 6। यही था ना कि भैया बेस अलग अलग हो गया लेकिन पावर सेम है। ये कंडीशन वही तो है कि बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 गुणा 7 की पावर 6। मैंने वो रिवर्स लिखा, ये मैंने सीधा एग्जाम्पल दिया, ये मैंने रिवर्स यानी कि उल्टा एग्जाम्पल दिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे कहता है ए की पावर m बराबर ए की पावर n, यानी कि बीच में इक्वल का साइन हो। बीच में क्या हो बच्चा? बीच में इक्वल का साइन हो, और इक्वल के दोनों तरफ ये बेस बराबर हैं। ये भी ए की पावर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी दोनों तरफ बेस बराबर हैं, तो इसका मतलब होता है m इक्वल टू n। क्या होता है बच्चा? m इक्वल टू n, यानी कि पावर आपस में इक्वल हो जाती है। क्या होता है? m इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया x की पावर 2m बराबर x की पावर 6, ये मैंने लिखा। मैंने कहा बीच में बराबर का साइन है, दोनों तरफ बेस बराबर है, और अगर बेस बराबर है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 2m बराबर 6, तो 2 तिया 6, m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा 3। यहां से m बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एक हो गया हमारा ये रूल। आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ। कुछ रूल पता हो ना हो, लेकिन जो मैं पेन से लिख रहा हूं बच्चा, ये रूल तो आपको सारे के सारे दिमाग में रहने चाहिए। बहुत लिमिटेड रूल लिखवा रहा हूं मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं a बटा b की पावर m, ये मैंने लिखा a बटा b की पावर m, तो इसका मतलब होता है बच्चा a की पावर m बटे b की पावर m। या फिर मैं रिवर्स भी कह सकता हूं कि अगर a की पावर m बटा b की पावर m है, तो उसको मैं a बटा b की पावर m कह सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर मैं आपको दूं, तो सपोज अगर मैंने कहा 2/3 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 बटे 3 की पावर 4। आगे बढ़ूं छठे नंबर पे। अगर आपके पास a बटा b की पावर m है, और अगर आप फ्रैक्शन को चेंज करते हो बच्चे, अगर आप a बटे b फ्रैक्शन को b बटा a करते हो, a बटे b फ्रैक्शन को b बटा a करते हो, ये फ्रैक्शन को पलटते हो, ये b बटा a आप करते हो, तो जो ये पावर है ये नेगेटिव में हो जाती है। पावर अपना साइन चेंज कर लेती है। अगर यहां माइनस में थी तो ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, अगर आप फ्रैक्शन को, भिन्न को चेंज करते हो, पलट देते हो, रेसिप्रोकल कर देते हो। सातवें नंबर पे आते हैं। मान लो a की पावर m है, अगर आप इसे 1/, में लिखते हो, 1/, में, तो ये a की पावर -m हो जाएगी। ये वही रूल है, ये बच्चा वही रूल है। देखो मैंने यहां पे आपको क्या लिखवाया, a बटा b की पावर m को मैं a की पावर m बटा b की पावर m लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर a की पावर m को आप नीचे लाते हो, तो वो पावर किस में हो जाएगी? माइनस में। सेम चीज है। मान लो अगर मैं कहता हूं 2 की पावर 5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेम है। दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब सेम है, अगर आप रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो। और क्या रूल बचा है भाई? ये तो सब मैंने लिखवा दिया आपको। ये लास्ट देख लो कि किसी की भी पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है। एनी नंबर, एनी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो आपको क्या मिलता है? 1 लिखता है। नहीं होगा, रमन सीरीज बंद होगी बच्चे, 11 क्लास करानी थी, 11 क्लास हो गई। वन शॉट अभी एक आध दिन रुक के मैं शुरू करूंगा। नहीं, आज सब ऑफ है आपका, बस केवल यही है, आप रिवीजन करेंगे।
मत करो यार, इधर उधर के कमेंट मत किया करो तुम लोग। मैं कल यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो आज एप्लीकेशन पे क्या होगा जी, एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ तो यूट्यूब पर क्या होगा जी। इधर उधर पूछने पाछने में लग जाना, चीजें निकल जाएंगी हाथ से। जो पढ़ा रहा हूँ प्योर फोकस करके उस पर पढ़ो। जब आपको लगे कि लास्ट की 5 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, तब अपने कमेंट पूछो। ये एक सिंसियर स्टूडेंट के साइन दे रहा हूँ आज मैं तुम्हें। ये एक्स्ट्रा ज्ञान भी ले लिया करो। क्लास शुरू हुई नहीं, आपके दो के पूछने कमेंट शुरू हो जाते हैं। ये सिंसियरिटी के साइन नहीं होते हैं, ये एक बिल्कुल इमेच्योर बच्चों वाले क्वेश्चंस होते हैं। क्लास चल रही है, तसल्ली से बैठ जाओ, पढ़ाने दो सर को यार। बिल्कुल सर फ्रेश माइंड में आए हैं, हमारे लिए आए हैं, हमें अच्छा कंटेंट देने के लिए आए हैं। हमें मतलब नहीं है वो क्लास क्यों नहीं हुई जी वो बताओ, या वो कब होगी जी वो बताओ। क्यों ऐसा अत्याचार क्यों? चलो ठीक है, एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लो जल्दी से। मैं टाइम दे रहा हूं आपको 1 मिनट का, सभी लोग इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आगे जो दो तीन हैं इनको भी देख लो। इनको मैंने कुछ रिटर्न फॉर्म में भी आपके लिए लिया है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये वही है जो मैंने अभी अभी आपको अलग से पढ़ाया है ना, ये सब कुछ वही है। देखो लो, ये भी ये भी ये भी ये भी, सारे रूल मैंने आपको ये पढ़ा दिए। ये कुछ और रूल हैं, इनको भी देख लेना, इनकी हालांकि बहुत कम जरूरत है आपको। चलो सवाल पे आते हैं। एक और देख लो, चलो रूल, 9वां रूल और देख लो कि अगर a की पावर n बराबर b है, अगर a की पावर n बराबर b है, तो इसका मतलब होता है बच्चा, अगर मैं a बराबर आपसे पूछता हूं तो ये जो होगा ना b, अगर यहां n है तो ये पावर 1 में हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस तरीके से। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा x की पावर 5 या x की पावर 2 बराबर 25 है। x की पावर 2 कितना है? 25 है। और मैं आपसे कहता हूं a की पावर n बराबर b, और मैं a बराबर आपसे पूछना चाहता हूं, तो a बराबर यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 25 की पावर, अगर इधर 2 है तो इधर क्या हो जाएगा? 1/2। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। भाई किसी की भी पावर 1/2 है, उसका मतलब क्या होता है बच्चा? उसका मतलब होता है 1/2। ओके, एक लास्ट रूल और देख लो, 10 एक आइडियल रूल से हो जाएंगे। nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। ये 10 एक आइडियल रूल हो जाएंगे कि 10 रूल थे जो हमें याद करने हैं। तो nth रूट ऑफ a इसका मतलब होता है a की पावर 1/n, या फिर nth रूट का मतलब है, मान लो मैंने कहा वर्गमूल ऑफ a, इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/2। सपोज अगर मैंने कहा घनमूल ऑफ a, इसका मतलब है a की पावर 1/3। सपोज मैंने कहा फिफ्थ रूट ऑफ a, इसका मतलब है a की पावर 1/5। तो वही मैंने बोला कि nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n। चलिए ये दोनों का भी काम अभी आने वाला है। सवाल नंबर 1 है इस टाइप का, जरा देखेंगे बच्चे इसको। राधे तेरे ये कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर n बराबर 625 है। ठीक है, तो n का मान बताइए क्या होगा। सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर n बराबर 625 को मैं 5 की ही पावर में लिखूंगा। कितना होता है? 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625।
अब ये स्क्वायर रूट है, ये वर्गमूल है बच्चा, वर्गमूल। और मैंने आपसे कहा कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 5 की पावर n और उसकी पावर 1/2। ये मैंने लास्ट का बताया ना आपको, ये वाला कि nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए इक्वल टू ए की पावर 1/n। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर n, यानी कि पावर 1/2 हो जाएगी। तो बराबर कितना है, 5 की पावर 4। अब इधर से अगर आप उधर ले जाते हो पावर को, अगर इधर से आप पावर को उधर ले जाते हो तो ये पावर क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि 2/1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2/1। ये भी तो मैंने रूल बताया आपको, अभी अभी तो बताया कि a की पावर n बराबर b है। तो a बराबर अगर मुझे लिखना है तो ये जो पावर n थी ये 1/n में हो जाएगी। तो अगर ये 1/2 है, ये उधर जाएगी 2/1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2/1। तो 5 की पावर n क्या हो गया, पावर को गुणा कर दो, 5 की पावर 8। बीच में बराबर का साइन है, बेस बराबर है, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 8। दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा, 8। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। जल्दी से मुझे इसका जवाब बताएंगे सभी बच्चा, पार्टी क्या होगा। तो यार थोड़ा सा रिलैक्स करो, अब तो लगभग 99% सिलेबस हो चुका है। मात्र औपचारिकताएं 1-2 दिन आप सुबह 9 बजे मुझे देख रहे हो बस, फिर मैं वो 9 बजे का इंतजार खत्म हो जाएगा मेरा। आप लोग जो सुबह 8:59 पे आ जाते हो ना, इंतजार खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद। 9 बजे लगेगा आपको क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन कोई क्लास शुरू नहीं होगी। धीरे धीरे वो आदत आपकी खत्म हो जाएगी 9 बजे की, धीरे धीरे मेरी भी आदत खत्म हो जाएगी 9 बजे की आपके इंटरेक्शन। मेरा 9 बजे कोई और बैच शुरू हो जाएगा, तुम्हारा 9 बजे कोई और टाइम टेबल शुरू हो जाएगा, और हम दोनों भूल जाएंगे इस 9 बजे के टाइम को। बताइए। छह की पावर x प्लस 4 बराबर 6 की पावर 7, तो x क्या होगा बच्चा, बीच में अगर बराबर का साइन है, बीच में अगर बराबर का साइन है, दोनों तरफ बेस बराबर हैं, तो पावर क्या होती है, पावर आपस में इक्वल हो जाती है। ये x+4 है, ये इधर 7 है, तो बराबर 7। तो यहां से x क्या हो जाएगा, 7 - 4 दैट इज 3। क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलो। बुरा क्यों लगना भाई, बैच तो खत्म होना ही था, नहीं होता खत्म तो तुम ही लोग बुरा भला बोलते, एग्जाम आ गया सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। हाँ, अब मुलाकात मेरी और आपकी सम्मान समारोह में ही हो पाएगी। ऐसे बीच में आपका प्री निकलेगा, फिर आप आएंगे फिजिकल के लिए, RW ऑर्गेनाइज करता है, वहां भी आपको मैं नहीं मिलूंगा, फिर वो निकाल के आप मेडिकल के लिए आओगे, कैंप लगते हैं, वहां भी आपको मैं शायद ना मिलूं। मैं मिलूंगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो सम्मान समारोह में पीली टी शर्ट के साथ आप बैठे होगे भीड़ में किधर, और आप मुझे देख रहे होगे, मैं आपको देख रहा हूँ, तब मुलाकात होगी फेस टू फेस। बस 2 दिन और देख लीजिए। कह रहा 3 की पावर n बराबर 243, तो 1 की पावर n-1। भैया ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 1 की पावर n-1। भैया 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 की पावर तो कुछ भी हो, एनीथिंग, 1 की पावर कुछ भी हो, आपका जवाब क्या मिलता है, 1। तो फिर मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। हालांकि अगर आप चाहो तो n की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। इस 243 को 3 की ही पावर में बदल दो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी कि आप कहेंगे 3 की पावर 5। तो बेस बराबर है, बीच में बराबर का साइन है, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। 5 यहां रखोगे आपका आंसर तब भी 1 ही आना है। क्या आना है, 1। आगे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चे जरा इसे, क्या जवाब होगा। सवाल है y की पावर x बराबर 121 है, तो y माइनस वन की पावर x माइनस टू क्या होगा। भाई पहले इसे इस फॉर्मेट में लिखो, मैं लिखूंगा y की पावर x बराबर 121 को मैं क्या 11 की पावर 2 लिख सकता हूं। अब आप कंपेयर कर लो, तो y यहां है, यहां 11 है, तो y बराबर 11 हो गया। ये पावर x है, ये पावर 2 है, तो x बराबर 2 हो गया। कंपेयर करने करके आपने वाई एक्स की वैल्यू लिखी। यहां लिखेंगे y माइनस वन यानी कि 11 - 1, उसकी पावर x माइनस दो, दैट इज 2 - 2, है ना भाई, x माइनस दो, तो 10 की पावर 0। और मैंने आपको बोला कि किसी की भी पावर 0 अगर है, आपका जवाब क्या होगा 1। किसी की भी पावर 0। भाई ये 10 की पावर 0 है तो आंसर 0 नहीं होगा। जो लोग 0 कह रहे हैं थोड़ा संभलो, किसी की भी पावर 0, आंसर क्या होता है 1 होता है। इसे बताएंगे जरा। कह रहा है 3 की पावर 3x + y बराबर 81, और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3, तो x अपॉन वाई क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3x + y बराबर 81 को क्या मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं। यस। बीच में बराबर का साइन है, ये बेस बराबर है, तो पावर क्या होंगी आपस में इक्वल हो जाएंगी। यानी कि 3x + y बराबर 4। एक समीकरण तो ये मिल गया हमें 3x + y वाला। फिर यहां पे आ जाओ, 81 को क्या लिख सकते हो आप, 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 की पावर, इसको मैं 1 लिख सकता हूं। भाई 81 को मैंने क्या लिखा 3 की पावर 4, और x माइनस वाई को ब्रैकेट में लिखा। अब बीच में बराबर का साइन है, ये बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर इक्वल हो जाएंगी। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो यहां से x माइनस वाई कितना मिलेगा 1/4। क्या मिलेगा x माइनस वाई 1/4 मिलेगा। आपके पास x प्लस 3x + y है और x माइनस वाई है। कैलकुलेट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्या करें, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं, इन दोनों को अगर मैंने प्लस कर दिया, तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा। बचेगा क्या 3x + x यानी कि 4x। ये तो 0 हो गया y और y कट के, तो 4 + 1/4 यानी कि 17/4। तो ये 4 उधर जाकर नीचे हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 17/16। तो x कितना मिला भैया, ये 4 उधर जाकर नीचे नीचे गुणा हो गया ना, तो x हो गया 17/16। अब हमें y चाहिए, तो x की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 17/16 माइनस वाई बराबर 1/4। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 17/16 माइनस 1/4। 17 × 4 = 68, 68 में से 16 गया तो 52/16 × 4 = 64। तो 4 से जाएगा 13 बार, 4 से जाएगा 16 बार, यानी कि y की वैल्यू मिल गई 13/16। उसने x बटा y पूछा है, तो 17/16/13/16, तो 16 से 16 गया, कितना आ जाएगा 17/13। आपका जवाब कितना है 17/13। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार चेक कर लो भाई। 17/8 होगा ना, कहाँ पे। 3x + x 4x 17/16, इधर किया 17 × 4 = 68, 68 में से 16 गया 52।
4 से जाएगा, क्या आ रहा है? 17/13 ही आ रहा है मेरा तो। चेक करना एक बार, 17/13 ही मुझे लग रहा है। है ना, यही आ रहा है सबका। ठीक है, तो एक ऑप्शन को सुधार लेते हैं फिर, 17/13 कर लेते हैं। नहीं, 17/4 कहाँ यहाँ पे? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, ये 4x बराबर 17/4 है। x कितना होगा, ये 4 नीचे जाके गुणा नहीं हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 8 होता है क्या? 4 चौक 16 होता है, तो हो जाएगा 17/16। y की वैल्यू में, चलो y की वैल्यू को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें पता है x माइनस वाई बराबर 1/4। x अगर 17/16 माइनस वाई बराबर 1/4, y उधर जाएगा, 1/4 इधर आकर माइनस होगा, 17 चौका 68, और 68 में से 16 गया, कितना आएगा? 52 ही तो आएगा, वही तो लिखा मैंने। और नीचे 16 चौके 64, 4 से काटेंगे 13, 4 से काटेंगे 16। सही है, यही है 17/13, बिल्कुल ठीक है। आपका जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चले, चलो ये सवाल करेंगे, जरा इसे देखिए बच्चे। कह 3 की पावर x-1 प्लस 3 की पावर 3 - x बराबर 6 है, तो 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर 3 - x क्या होगा? तो सबसे पहले तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आप यहां या तो इसे सॉल्व कर लो, या तो बच्चे आप इसे सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है, या फिर x की कोई वैल्यू यहां पुट करके देख लो। क्या हो सकता है क्या x की वैल्यू कोई पुट यहां पर? x की वैल्यू कोई पुट करके देख लो अपनी तरफ से, और वो 6 के बराबर आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं। अब x की वैल्यू सर होने को तो कुछ भी हो सकती है, नहीं। यहां आप चेक करो, 3 की पावर 3 - x है, यानी कि 3 में से x को माइनस कर रहा है। देखो, आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। मैंने क्या बोला? वो 3 में से x को माइनस करवा रहा है, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 से तो छोटी ही होगी। x की वैल्यू क्या होगी? अब सोचो क्या हो सकती है, बताइए। बताएंगे भाई, क्या x की वैल्यू 3 से छोटी रखनी है, क्योंकि उसने 3 में से x को माइनस कराया है। तो क्या मैं x की वैल्यू को 1 रख सकता हूं? 6 के बराबर आएगा क्या? तो बन जाएगा, x की वैल्यू को 1 रखेंगे, ये तो 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, इसका मतलब x की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो फिर x की वैल्यू 2 रखना जरा। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया 1, और 3 में से 2 गया कितना? 1। तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 कितना? 6, बराबर मिल गया। यानी कि x की वैल्यू 2 हमारी बिल्कुल फिट हो गई, बिल्कुल फिट, यहां रख दो। x की 2 की वैल्यू 2 - 1 प्लस 2 की वैल्यू 3 - 2, ये 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सभी का आ गया? आगे बढ़े, यहां देखता हूं कौन दिमाग लगाता है, किसका दिमाग यहां पर काम करता है, चले देखते हैं। सवाल है 5 की पावर √x प्लस 12 की पावर √x बराबर 13 की पावर √x। ये 5, 12 और 13 ऐसे नंबर हैं जो आपने कहीं ना कहीं एक साथ सुने हैं। 5, 12, 13 कहीं ना कहीं एक साथ आपने सुने हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। बता दो मुझे कहाँ
सुने हैं आपने 5 12 13 को एक साथ? कहाँ सुना है? कहीं तो है 5 12 13 एक साथ। यस, ट्रिपलेट। सर समकोण त्रिभुज की भुजाएं, वहां हमने सुना था कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो सर वो 13 के स्क्वायर के बराबर मिलता है। यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हो तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर मिलता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये होता है ना 5 12 13। अब इनको कंपेयर करेंगे, 5 की पावर रूट एक्स 5 की पावर 2, 12 की पावर रूट एक्स 12 की पावर 2, 13 की पावर रूट एक्स 13 की पावर 2। तो क्या मैं रूट एक्स बराबर 2 कह सकता हूं? भाई मैंने कंपेयर किया। मैंने क्या किया बच्चा? मैंने कंपेयर किया और मैंने बोल दिया कि रूट एक्स की वैल्यू 2 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो x बराबर क्या मिलेगा? 2 की पावर 4, 2 यानी कि 4। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो x बराबर 4 आपको मिल जाएगा। 2 नहीं होगा, हमें ये रूट एक्स बराबर 2 होगा। हमें x बराबर चाहिए बच्चे। तो रूट एक्स बराबर 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। कर गए ना जल्दबाजी 2 कहने में। चलो एक और सवाल देता हूं जरा, इसमें गलती मत करना। इसमें गलती नहीं करने का है बच्चा। 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां फोर्थ पावर है। फोर्थ पावर ऑफ एक्स बराबर किसके हो जाएगा? 2 के। अब फोर्थ पावर ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/4। लिखवाया आज मैंने रूल्स आपको, जब इंडिसिस के रूल्स लिखवाए थे तो nth पावर ऑफ ए बराबर ए की पावर 1/n बराबर 2। अब इधर से अगर पावर को उधर ले जाते हो तो ये पावर पलट जाएगी। ये पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 4। अगर इधर 1/4 है तो उधर 4/1 हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। एक और सवाल देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई। बोलिए। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर -3 लगा हुआ है, इसका काम सबसे लास्ट में देखेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन है सबकी पावर माइनस में है। अगर मैं सबकी पावर प्लस में करना चाहूं तो मुझे फ्रैक्शन को पलटना होगा। मैंने आपको एक रूल लिखवाया था ना, a बटे बी की पावर अगर -m है तो मैं इसे लिख सकता हूं b बटे ए की पावर, b बटे ए की पावर प्लस m। तो वही है, तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 7 गुणा 8/5 की पावर 4 गुणा 4/1 की पावर 3। ठीक है, ये पावर -3 तो बाद का काम है। पहले क्या करो, ये बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी। 8/5 की पावर क्या हो जाएगी? 7 और 4 11 गुणा 4 की पावर 3। क्या है? 4 की पावर 3 और पावर -3। अब क्या करें? अब इसमें क्या करें? बोलिए। क्या मैं इसमें ऐसे कर सकता हूं, इस 4 की पावर 3 को मैं ये कह सकता हूं भैया ये 64 होता है? भाई 4 की पावर 3 क्या होता है? 4 चौक 16 चौक 64। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 8/5 की पावर 11, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 की पावर 11/5 की पावर 11। अलग अलग कर दो और 64 को आप 8 की पावर 2 कह दो। समझो, मैं बुद्धि का प्रयोग करूंगा अपनी का। 5/8 होगा कहां पे? अच्छा उल्टा कर दिया क्या मैंने? 8/5, ये 5/8 होगा। ठीक है, फिर तो चीजें और शायद आसान हो जाएंगी। ये 5/8 कर लो भैया।
क्योंकि ये पलट जाएगा, 5/8 की पावर 4। फिर तो चीजें और आसान हो गई। फिर तो भैया आप देखो, ये 8 की पावर 7/5 की पावर 7, 5 की पावर 4/8 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 3। देखो ये पावर 4 है, ये पावर 7 है, कटेगी पावर 3 बचेगी। ये पावर 4 है, ये पावर 7 है, कटेगी पावर 3 बचेगी। तो क्या बचा है? 4 की पावर, सॉरी 8 की पावर। ये है 8 की पावर 3/5 की पावर 3 गुणा 64। 4 की पावर 3 को लिखोगे 64, और 64 को आप क्या लिखोगे? 64 को लिखोगे 8 की पावर 2। क्या लिखोगे बच्चे? 8 की पावर 2। इस तरीके से आपने लिखा। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि फिर मैं पावर को जोड़ने वाला हूं। तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 8 की पावर 6/5 की पावर 3, और उसकी पावर कितना है ओवरऑल? -3 चल रहा है। कितना चल रहा है बच्चा? -3। अब क्या करेंगे? अब मुझे बता दो क्या करेंगे भैया। ये तो 5 की पावर 9 हो जाएगा। ओवरऑल पावर अगर मुझे 9 बनानी है, 8 की पावर 3 कैसे आया? कौन सा 8 की पावर 3? अरे भैया ये देखो, मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये 8/5 की पावर 7 हो गया, समझना। ये हो गया 5/8 की पावर 4 हो गया। ठीक है, मैंने इसको 8 की पावर 7 लिखा, इसको 5 की पावर 7 लिखा। ठीक है, इसको 5 की पावर 4 लिखा, इसको 8 की पावर 4 लिखा। अब मैंने क्या किया? 5 की पावर 4 थी, 5 की पावर 7 थी, पावर से पावर को काटा, पावर 3 बचेगा। फिर ये 8 की पावर 4 थी, ये 8 की पावर 7 थी, पावर से पावर को काटा, कितना बचा? 8 की पावर 3 बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? फिर मैंने क्या बोला? 8 की पावर 3/5 की पावर 3, और गुणा 4 की पावर 3 को मैंने 64 बोला। अब मैं 64 को भी 8 की ही पावर में चेंज कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर 3/5 की पावर 3, और 64 को भी 8 की पावर 3 में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 8 की पावर में बदलूंगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, क्योंकि 64 होता है। अब 8 की पावर को आप जोड़ लो। अगर आप 8 की पावर को जोड़ते हो तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 और 2 5/5 की पावर 3, और ये पावर है -3। कितना है? पावर है -3। अब क्लियर है? अब अगर इस -3 की पावर को प्लस में चेंज करना चाहते हो तो ये बदल जाएगा 5 की पावर 3/8 की पावर 5, और उसकी पावर +3। ये पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। अब आप गुणा कर लो चाहे इन्हें। ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × 9/8 की पावर 5 × 15। ये हो गया 8 की पावर 15। अब मैच कर लो, कहां पे 8 की पावर 15 हो रहा है, कहां पर मैं 8 की पावर 15 कह सकता हूं। कुछ चेंजेस आया है क्या? यही आना चाहिए यार। पावर तो सेम नहीं बन रही है, तो फिर क्या करें? पावर में तो डिफरेंशिएशन आ रहा है, ऑप्शन डी। 5/32, 32 की, चलो 5 की पावर 9 तो ठीक है, 32 की पावर 9 कैसे बनेगा? 32 की पावर 9 कैसे बनाया आपने? एक बार फिर से चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई। 8/5 की पावर +7, 5/8 की पावर +4, 4/1 की पावर +3। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो। ये 8 की पावर 4 है, ये 7 है, 3 बचेगा। 4 है, 7 में से घटेगा 3 बचेगा, 4 की पावर 8। फिर 8 की पावर 3 और 5 हो गया, बटे 5 की पावर 3, 8 की पलट गया। पावर आपस में गुणा कर दी इनको, 3 × 9 और 5 × 15। ठीक है, यही बन रहा है। 4 की पावर 3 ही रहने दें क्या?
अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या हम कि हम 4 की पावर को 3 ऑप्शन से मैच कराना है ना। अगर हम ऐसा कर दें कि हम इस 4 की पावर 3 को 4 की पावर 3 ही रहने दें, तो क्या कुछ हमारा बन सकता है क्या? देखना एक बार बच्चे, इसको ऐसे ही रहने दो, 4 की पावर 3 ही रहने दो इसको। ठीक है, पावर -3 है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो कॉमन पावर मैच नहीं कर रही, हमें क्या करना है, कॉमन पावर मैच करनी है 8 और 5 की। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इस साइन को प्लस में कर रहा हूं, तो ये फ्रैक्शन तो पलट जाएगा, 5 की पावर 3 बटे 8 की पावर 3, और जो ये 4 की पावर 3 है ये नीचे आ जाएगा, ये 4 की पावर 3 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और पावर हो गया 3। ओके, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 × 9 बटे 8 की पावर 3 × 9, है ना, 8 की पावर 3 × 9 और 4 की पावर 3 × 9। यस, हो गया। तो 5 की पावर 9 बटे, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 8 चौक 32 की पावर 9 हो जाएगा, या फिर मैं इसे कह सकता हूं 5/32 की कॉमन पावर 9। हमें कॉमन पावर में कन्वर्ट करना था। मैं क्या कर रहा था, इस 4 की पावर 3 को 8 में ही जोड़ रहा था, तो पावर अलग अलग जा रही थी। ठीक है, फिर मैंने 4 की पावर 3 को अलग ही रखा, और उसको A की पावर n गुणा B की पावर n जो होता है वो होता है A × B की पावर n, यानी कि 32 की पावर n, और ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमने उसको एडजस्ट किया। आगे चलते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए मुझे इसका जवाब। 15 मिनट की और है, ये 15 मिनट में पूरा चैप्टर ही एंड हो जाएगा, और फिर कल हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, और नंबर सिस्टम में 2 ही चैप्टर मुझे आपको पढ़ाने हैं, एक डिविजिबिलिटी रूल और एक आपका जो रिमाइंडर है। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, रिमाइंडर से भी नहीं बनते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से ही एक क्वेश्चन बनता है, और से हम देख लेंगे कल। कह रहे 512/125 की पावर 3 गुणा 512/125 की पावर के बराबर 8/5 की पावर 15। अब देखो है क्या, आप यहां देख रहे हो बीच में बराबर का साइन है, तो आपको इधर भी 8/5 की पावर ही बनानी है, क्योंकि इधर 8/5 की पावर है, तभी आप पावर को आपस में कंपेयर कर सकते हो। अब 512/125 को मैं 8/5 की पावर 3 कहता हूं, क्योंकि 8 की पावर 3 512 और 5 की पावर 3 125, और इसकी होल पावर सवाल ने हमें 3 दे रखी है। ये हो जाएगा 8/5 की पावर 3, और इसकी होल पावर सवाल ने हमें के दे रखी है, तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 3 × 9 मल्टीप्लाई हो गई, और 8/5 की पावर 3 के मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो बेस बराबर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 9 + 3 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 8/5 की पावर 15। 8/5 की पावर क्या हो जाएगा, 15 के। अब मैंने इधर भी कैलकुलेट करके 8/5 बना लिया, बीच में बराबर का साइन है, पावर को आपस में बराबर कर लो, तो 9 + 3 के बराबर 15, ये 9 उधर जाएगा, 15 में से घटेगा यानी कि 6, तो 3 दूनी 6, के बराबर कितना आ गया, 2। के बराबर कितना आ गया बच्चे, 2 आ गया, और वही मुझे चाहिए था। के इज व्हाट, 2। चलिए एक सवाल और देखिए जरा, इस पे फोकस करेंगे बच्चे। सवाल है, √5 की वैल्यू अगर 2.236 है, तो √5/2 -10/√5 प्लस √125। अब गड़बड़ क्या होती है कि बच्चे सवाल में देखते हैं, ओहो √5 की वैल्यू दी हुई है, उठा के सीधा यहीं पे रख देते हैं, और फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि भैया 10/√5 की वैल्यू 2.236 रख दो। वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होता है, तब जाकर √5 की वैल्यू रखते हैं। कैसे, जैसे मैं इसको लिखूंगा √5/2 -10/√5 है ना, √5 की वैल्यू ऊपर नीचे रख दो, मैं नीचे √5 रखना ही नहीं चाहता हूं,
प्लस 125 को आप लिखोगे 5√5, क्योंकि 125 होता है 25 गुणा 5, और 25 का अंडर रूट 5 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 और ये वाला √5 अंदर रह जाएगा। अब क्या करो, √5/2 माइनस 10√5 बटे √5, और √5 क्या होता है 5 ही हो जाएगा, प्लस 5√5, 5 दूनी 10, कितना आ गया √5/2 माइनस 2√5 प्लस 5√5। अब आप यहां से क्या करो, √5 को कॉमन निकाल लो। √5 को आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 1/2 माइनस 2 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा √5, तो 5 में से 2 गया 3, और 3 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2 √5। यानी कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसको सॉल्व करके पहले आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म ये आई है। अब आप रखिए, अब आप यहां पर रखिए √5 की वैल्यू, यानी कि आप कहेंगे 7/2 और √5 की वैल्यू है 2.236, 2.236। 2 से रखेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 118, 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 7 एकम 7 5 12, 7 एकम 7 और 1 8, और 7 एकम 7, कितना हो जाएगा बच्चा 7.826, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये अच्छे सवालों में आते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़े से ना अलजेब्रा के रूल लिखवा देता हूं, 1-2। वो रूल आप सभी जानते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस भी मैं दिखाऊंगा आपको। कुछ अलजेब्रा के रूल मैं लिखवाता हूं, आप ये वाला रूल जानते हैं क्या? a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, सभी जानते सर ये अलजेब्रा का रूल। हाँ ये अलजेब्रा का है, बेशक आप सभी को पता है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे बनेगा, जैसे मैंने कहा 782 की पावर 2 माइनस 18 की पावर 2 और बटे 100, आपको ये सॉल्व करने को कहेगा। अब जैसे 782 की पावर 2 माइनस 18 की पावर 2 है, अब कुछ बच्चे लग जाएंगे 782 का स्क्वायर निकालने, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि a² माइनस b² का फॉर्मेट है, तो क्या मैं a प्लस बी और a माइनस बी नहीं लगा सकता हूं यहां पर? बिल्कुल। तो a प्लस बी करूंगा तो 782 और 18 कितना हो जाएगा 800, और a माइनस बी करूंगा तो भैया 12 में से 8 गया कितना आएगा 4, और 7 में से 1 गया 6, ये आ जाएगा 764 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 8 चौक 32, 8 छिंग 48 और 3 51, 8 सत्ते 56 और 5 61, कितना आ गया 6112, कितना आ गया 6112 आ गया। तो कभी भी ऐसे बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करके माइनस का साइन लग रहा हो, आपको a प्लस बी और a माइनस बी का यूज करना है। सेकंड फॉर्मूला है a³ माइनस b³ का, ये भी आप लोग जानते हैं। ये होता है a माइनस बी बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस का ab। देखो a माइनस बी बाहर रखो और a² प्लस b² प्लस का ab अंदर रखो। तीसरा रूल आएगा a³ प्लस b³ का, a³ प्लस b³ का, यानी कि a प्लस बी बाहर होगा और ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस का ab ब्रैकेट में होगा। ये 3 रूल हैं जिन पे कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये तो कॉमन है, सब जानते हैं। इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन बनता है a³ प्लस b³ पे, और इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन बनता है। इनकी मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, बिना पेन उठाए आपका आंसर किस तरीके से आपको मिलने वाला है। पहले ये सवाल का जवाब बताओ मुझे सभी लोग, कि भैया 11.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर बटे 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 18.94। थोड़ा सा काम करना है। ऊपर देखो आपको a² माइनस b² का फॉर्मेट दिख रहा है, आपको a प्लस बी और a माइनस बी करना है। ये तो फॉर श्योर बिल्कुल 100% ट्रू है।
कि आपको a प्लस बी और a माइनस बी करना है। नीचे वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। देखो 0.3 का स्क्वायर क्या होता है 0.09, भाई 3 तिया 9 और 2 डिजिट पहले पॉइंट। 0.3 की गुणा करेंगे तो यहां एक डिजिट बाद पॉइंट है, यहां 2, तो आप क्या करो 3 की, केवल 3 की गुणा करो इसमें और 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना। 2 डिजिट इसकी और 1 डिजिट इसकी, 3 डिजिट पहले पॉइंट लगाना। तो 3 चौक 12, 3 नाम 27 और 1 28, 3 अट्ठे 24 और 2 26, 3 एकम 3 2 5 और 3 डिजिट पहले पॉइंट, क्योंकि 2 ये और 1 ये आ गया 5.682। अब आप इनको जोड़ दो तो कितना आएगा 5 पॉइंट, अगर आप जोड़ेंगे तो 2 9 और 8 17, 6 और 1 7, 5.772 सही है क्या? 0.09, 2 9 और 8 17, 6 और 1 7, 5.772, यानी कि डिनोमिनेटर को कैलकुलेट करके हमें मिला है 5.772। ऊपर को हम a प्लस बी और a माइनस बी करेंगे, तो a प्लस बी करेंगे कितना आएगा बच्चा 11 और 18 19, पॉइंट 12 और 12 24, और माइनस अगर करेंगे तो 12 में से तो 12 जीरो हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो 3 गुणा बटे 5.772, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 19 दिया 57, 5.72 और 5.772 आएगा क्या? नीचे भी 5.72 आना चाहिए, क्योंकि कुछ इस तरीके के हमें आंसर दे रखे हैं 10 1, तो नीचे भी सेम होना चाहिए। अगर ऊपर 5.772 57 हाँ ठीक है सॉरी 57.72 है ना, नीचे है 5.772, ठीक है सेम डिजिट है, बस डेसिमल का फेर है। अगर मैं ऊपर से डेसिमल हटाता हूं तो नीचे 100 की गुणा होगी, नीचे से डेसिमल हटाता हूं तो ऊपर 1000 की गुणा होगी, क्योंकि यहां 3 डिजिट है। इससे पूरा कट गया, ये गया, आंसर कितना आ जाएगा 10। सही है बच्चा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है 10, ठीक है बिल्कुल सही जवाब है। ओके चलिए एक और फॉर्मूला है, उसे और लिख लेंगे चौथे नंबर पे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सब जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप सब जानते हैं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करके एक नया फॉर्मूला तैयार करूं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूं, ये अलग अलग फॉर्मूले आप जानते हैं, लेकिन अगर मैं इनमें तीन कहां से है, कौन सा तीन? कहां पे तीन? ये वाला तीन, अरे एक बार तो जोड़ा a प्लस बी और एक बार मैंने घटाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना, तो ए प्लस बी करोगे इन दोनों को जोड़ोगे इतना मिलेगा। ए माइनस बी कौन करेगा, तो 11.12 में से 8.12 घटाओगे तो 3 ही तो मिलेगा, वो लिखा मैंने। हाँ मैंने कहा इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो ये मिलता है 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक नए फॉर्मूले के रूप में याद रखना है आपको कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो तो 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और अगर आप माइनस करते हो यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हो तो बच्चे ये मिलता है 4ab। क्या मिलता है 4ab। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा देखते हैं। इसके ऊपर सवाल कुछ इस तरीके का बनता है, 231 प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 231 माइनस 19 का स्क्वायर बटे 231 गुणा 231 प्लस 19 गुणा 19। आप क्या करो 231 को a मान लो 231 a है और 19 को मान लो b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 231 गुणा 231 यानी कि a स्क्वायर और 19 गुणा 19 यानी कि b स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर आप a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो तो 2 बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और नीचे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, आंसर कितना मिलेगा, 2। कितना मिलेगा बच्चा, 2। अब कुछ लोग जोड़कर स्क्वायर करते रहेंगे, खामा कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है बच्चे। आपका जवाब सीधा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कट जाएगा। जो 2 कॉमन आया, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना आपको अभी, कि अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो तो 2 और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए ये सवाल देखेंगे जरा। ये बन रहा है 762 की 3 बार गुणा यानी कि 762 का क्यूब, 316 की 3 बार गुणा यानी कि 316 का क्यूब, बीच में प्लस का साइन है। अगर मैं ये कहता हूं सब कुछ 762 316 दिख रहा है, तो बच्चे पिछले क्वेश्चन की तरह 762 को मान लो ए और 316 को मान लो बी। 762 को मान लो ए और 316 को मान लो बी। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस ये क्या बन जाएगा, बी क्यूब, बटे ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस ये क्या है, ए बी, और ये क्या है, बी स्क्वायर। अभी अभी मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखवाया था, ए प्लस बी बाहर आएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अंदर आ जाएगा, और ये क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये वाला पार्ट कट गया, इससे आंसर कितना आया, ए प्लस बी। और ये ट्रिक के रूप में आपको याद रखना है, आपने क्या करना है, एक ट्रिक के रूप में याद रखना है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, बस ध्यान क्या रखना है, जो संख्या यहां पर है वही संख्या सेम नीचे होनी चाहिए, डेसिमल वेसिमल का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। अगर यहां डेसिमल में है तो सेम डेसिमल वाली संख्या नीचे होनी चाहिए और वो मिलेंगी आपको। आपको देखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, बीच में प्लस का साइन है, तो आपका जवाब ए प्लस बी होगा। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो आपका जवाब ए माइनस बी होगा। इस तरीके से मत काटना। अब ये तो मैंने इस क्वेश्चन में काट के दिखा दिया आपको कि ये वाला पार्ट इससे कटना है हर सवाल में। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है तो आंसर विल बी ए माइनस बी। एक चीज और, अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट ऊपर होता और ये वाला पार्ट नीचे होता, आपका जवाब होता 1/a प्लस बी। ये तो आप समझ सकते हैं। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब नीचे होता और ये वाला पार्ट ऊपर होता तो आंसर होता 1/a माइनस बी। तो यहां आंसर कितना है, 762 प्लस 316 यानी कि 1078। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका जवाब जल्दी से मुझे बता दो आप लोग, बिना पेन उठाए बता देंगे जल्दी से सभी लोग। ये पेन लो, मैंने भी रख दिया, बिना पेन के आंसर करेंगे इसका। 108 गुणा 108 गुणा 108 माइनस 92 गुणा 92 गुणा 92। नीचे क्या है, 108 और 92 का ही जिक्र है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है या ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, सर बीच में माइनस का साइन है, आंसर क्या होगा, ए माइनस बी। 108 में से 92 हटा दो, 16 आंसर हो जाएगा। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा ए माइनस बी, यानी कि 108 माइनस 92, आंसर विल बी 16। ओके, तो यहां पर सर्च सिंडेसिस में आपको इतना ही करना है। कल हम नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखेंगे और पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।